मित्रों, रावण की बहन सूपनखा के मरने पर आखिर लक्ष्मण क्यों जोर जोर से रोने लगे थे? तो दोस्तों, लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद सभी मारे जा चुके थे। विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अब लौटने की तैयारी में थे। उन्हीं दिनों लंका के एक कोने में एक कुटिया के बाहर भीषण विलाप सुनाई दिया। जब लक्ष्मण ने उस दिशा में बढ़कर देखा तो वहां शूर्पणखा मृत पड़ी थी। शरीर से रक्त निकल रहा था और आंखें खुली हुई थीं। उसकी आंखों में भय, पश्चाताप और तड़प के भाव जमे हुए थे। लक्ष्मण का मन विचलित हो उठा। उसने आगे बढ़कर शूर्पणखा का शव अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि लक्ष्मण को याद आ गया वह क्षण जब उसने उसकी नाक काटी थी। उस क्षण वह केवल एक क्षणिक गुस्से में था, पर यह जानकर उसका दिल भर आया कि वही एक क्रिया इतने बड़े विनाश की जड़ बन गई। उसने देखा था कि शूर्पणखा जैसी मायावी राक्षसी भी प्रेम करना चाहती थी। भले ही उसका प्रेम स्वार्थपूर्ण था, परंतु वह एक नारी थी, भावनाओं वाली, अपमान के बाद तड़पती हुई, भाई के पास जाकर न्याय मांगने वाली। और अब वही स्त्री जो युद्ध में भाग नहीं ली थी, जो अपने अपराधों की सजा बहुत पहले पा चुकी थी, अकेलेपन में, तिरस्कार में और अपमान में मर गई। लक्ष्मण के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, एक नारी जिसने प्रेम मांगा, हमसे तिरस्कार पाया, जिसने गलती की, हमने उसे दंड दिया, परंतु क्या हमने उसके मन की पीड़ा को कभी समझा? क्या हमने कभी उसे माफी दी? श्री राम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण को शांत किया और कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी यह करुणा ही तुम्हारी महानता है। शूर्पणखा का जीवन त्रुटिपूर्ण था, परंतु मृत्यु के बाद हर आत्मा शांति की अधिकारी होती है। शूर्पणखा का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया गया। लक्ष्मण ने स्वयं अग्नि दी। उन्होंने शपथ ली कि अब किसी स्त्री के अपमान में क्रोध की बजाय करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाएंगे। इस घटना के बाद लक्ष्मण के हृदय में मानवीयता और गहराई और भी बढ़ गई। वह न केवल योद्धा रहे, बल्कि एक संवेदनशील पुरुष भी बन गए, जो नारी के आंसू को पहचान सके।